हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5। 5.3 क्वेश्चन 5 में देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 5 है। द लास्ट टर्म इज 45, इसकी लास्ट टर्म 45 है। एंड द सम इज 400 और उसका सम 400 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मीन्स स्मॉल एन और डी फाइंड कीजिए। नंबर ऑफ टर्म में स्मॉल एन की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल डी की वैल्यू। देखिए एक बार फिर से हम लिखते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी ए की वैल्यू 5। फर्स्ट टर्म का सिंबल क्या होता है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए की वैल्यू 5। द लास्ट टर्म इज 45, तो एल या ए एन एक ही बात है, तो ए एन की वैल्यू 45 और उनका सम, तो एस एन इक्वल टू 400 दिया हुआ है। सम मतलब एस, कितनी टर्म है पता नहीं, इसलिए हमने मान लिया कि एस एन इक्वल टू 400 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एक एन बताइए कितना होगा और एन कॉमन डिफरेंट और डी की वैल्यू बताइए कितना होगा। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आपको ए एन दिया हुआ है 45, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन 1 इंटू डी की वैल्यू 45 दी हुई है, जहां पर ए की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू है आपके पास पता नहीं, एन भी नहीं पता, नो प्रॉब्लम। ये 5 इधर जाके माइनस में पहुंच जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन तैयार, अगर जैसी नीड होगी वहां से कर लेंगे हम यहां से। अब ये जो एस एन आपको गिवन है, मतलब ये जो दो कंडीशन दे रखी है, इसकी हेल्प से मुझे ए और डी की फाइंड करना है, तब जाके एन हमें पता लग पाएगा। ए और डी में ए तो हमें दिया हुआ है, तो डी हमारा फाइंड हो जाएगा और हमें चाहिए ए और डी नहीं, हमें एन और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन और डी इन दोनों की हेल्प से ही फाइंड होगी। एस एन की आइडेंटिटी एन अपॉन टू। एक आइडेंटिटी और होती है एस एन की, फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। इसको देखते हैं कि क्या ट्राई यहां पर लग पाता नहीं लग पाता, तो देखते हैं हो पाता नहीं हो पाता। एन अपॉन टू, ए की वैल्यू हमारे पास है 5 और एल की वैल्यू है हमारे पास 45। देखिए ये आइडेंटिटी फिट होगी, हालांकि ए और डी वाले से भी सॉल्यूशन आ जाएगा, बट थोड़ा सा छोटा हम कर देते हैं यहां से कि एस एन की जो आइडेंटिटी जो बहुत कम यूज होती है, यहां हमने यूज करके देखी तो आपका फायदा हो गया। एस एन नीचे हमने फॉर्म लगाया एन अपॉन टू ए प्लस एल। एन नहीं पता, नो प्रॉब्लम, ए की वैल्यू हमें पता ये रही, एल की वैल्यू हमें पता ये रही, ठीक है। इक्वल टू 400, 50 हो गया, 25 आ गया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, एन आ गया 16। यस, एन आ गया। अब इस एन की वैल्यू को उठा के फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। एन कितना 16 आ गया, तो 16 माइनस 1 हो गया, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डी आ गया आपका 8/3। यस, तो एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, तो डी 8/3, यस, एन इक्वल 16। तो मैं भी समझ में आ गया होगा। ए हमें दिया हुआ था, ए एन या एल की वैल्यू हमें दी हुई है, एस एन हमको गिवन था, एन और डी फाइंड करना था, इसका यूज करा, यहां से एन और डी में इक्वेशन तैयार। एस एन की आइडेंटिटी डिफरेंट लगाई, वहां से हमारे इजीली एन की वैल्यू आ गई, उस एन की वैल्यू को हमने यहां अप्लाई किया, वहां से डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर बाई चांस ये आइडेंटिटी आपको याद ना आए तो यहां पर हम लिख सकते हैं एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 400। वहां पर ए की वैल्यू रख देंगे, एन और डी में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी और एन और डी में दो इक्वेशन हमारे पास जाएगी और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैंडमली जो याद आ जाए, बट सही होना चाहिए, प्रॉपर, है ना, तभी आपका सॉल्यूशन सही आएगा और तभी आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।